जय श्री राम। हमारे पास है आज फिर से एक इंडक्शन। और जैसे मैंने फ़िलहाल पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि इंडक्शन की आईजीबीटी अगर बार बार डेड होती है, जैसे मैं आईजीबीटी की बात करूँ तो ये आईजीबीटी आपको अलग अलग कंपनी के देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये देखोगे आप तो इस पे लिखा है आपका KGT, और इस पे आप देखोगे तो इस पे कुछ और लिखा है, जैसे TAG इस पे लिखा है। इस पे देखो तो आप इस पे लिखा है KGF। कितने लोगों के मन में शंका ये बनी रहती है कि आखिरकार मतलब कि आईजीबीटी आप गलत कंपनी के ले लेते हो, जिसके कारण से आपकी आईजीबीटी बार बार डेड होती रहती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कंडीशन में ऐसे भी होते हैं, जैसे आपकी आईजीबीटी लगा है, कुछ देर चला फिर से आपकी डेड हो जाती है। तो सिचुएशन में आपके बोर्ड की भी कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण से आपकी आईजीबीटी बार बार डेड होती रहती है। जैसे आईजीबीटी जहाँ आप इंस्टॉल करते हो, यानी कि यहाँ आईजीबीटी आप जब लगाते हो तो यहाँ पर आपकी वोल्टेज जो है बढ़ जाती है, जो कि आपको तीनों ट्रैक जो इसको दिख रही है, इस तीनों ट्रैक में आपकी वोल्टेज मतलब अधिक हो जाएगी, जिसके कारण से आपकी आईजीबीटी डेड हो जाती है, बार बार शॉर्ट हो जाती है। तो आपको आईजीबीटी लगाने से पहले सर्वप्रथम आपकी इसकी वोल्टेज को मेजरमेंट करनी होती है, जिससे आपकी आईजीबीटी बार बार नहीं डेड होती है। तो चलिए ना, आज मैं वही बताऊंगा कि अगर आपकी कितने ट्रैकर पे कितना वोल्ट होना चाहिए। ये पहले आप आईजीबीटी अगर बार बार डेड हो रही है तो सर्वप्रथम आईजीबीटी डालने से पहले इस वोल्ट को ज़रूर मेजर करिएगा, क्योंकि ये वोल्ट जो होती है बहुत ही कंपासिबल वोल्ट होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आईजीबीटी आपको इस जगह पर इंस्टॉल होती है, और ये बजाज की हमारे पास इंडक्शन आज है। तो थोड़ा सा मीटर को हम करता हूँ 1000 DC पे, क्योंकि आपको जो यहाँ पे वोल्ट बनती है वो DC बनती है। तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल रूप से ध्यान रखनी होगी कि आपकी वोल्ट मीटर जो होगी कभी भी आपका 1000 DC पे ही होना चाहिए। तो 1000 DC पे हमने इसको सेटअप कर लिया है, अभी सेटअप कर लिया है। दूसरा चीज़ ये मैं बताऊँ कि आईजीबीटी एक और मैं इसको सर्वप्रथम मतलब वोल्टेज बताने के बाद में आपको एक और विधि बताऊँगा, जिसके सहारे से आपकी आईजीबीटी कभी डेड नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी भर चलती रहेगी। तो चलिए आगे चलते हैं, इसकी मतलब वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसको सीरीज़ में देते हैं सप्लाई। आपको जो भी सप्लाई चेक करना होगा सीरीज़ में चेक करना होगा। हमारी इंडक्शन चालू हो चुकी है, एक आवाज़ आपको अलग से मिली होगी। प्रोब को हम माइनस वाले जो होती है आपको एक लेग यहाँ पे आपको फिक्स कर लेनी होगी, ताकि ये माइनस की प्रोब होती है। आप देखो यहाँ से ऐड होकर के ये माइनस की तरफ आई रहती है। तो ये जो ट्रिक होती है आपका माइनस को होता है, एक प्रोब को आपको माइनस में माइनस कर लेनी होगी। आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, दोनों एक ही पॉइंट होती है। अब सर्वप्रथम आपको जो आईजीबीटी की जो बीच सेंटर वाली लेग होती है, जिसमें आपको मतलब आपकी कॉइल की तरफ जो एक लेग जाती है बीच सेंटर में, उसमें आपको सर्वप्रथम टेस्ट करना होगा। तो ये देखो आपको यहाँ पे आपको 292 वोल्ट यहाँ पे शो हो रही है, यानी कि हमारी ये ट्रैकर सही है। फिर से इसके अगले बगल वाले ट्रैकर पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे कम से मतलब यहाँ पे कोई भी वोल्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी हमारी वोल्ट 0 है, ये हमारी वोल्ट यहाँ पे 0 की 0 होनी चाहिए। अगर ये वाली वोल्ट अगर बढ़ती है तो फिर आपकी आईजीबीटी बार बार डेड होती रहती है, क्योंकि ये जो वोल्ट होती है आपकी बीच वाली वोल्ट, ये आपकी वोल्ट जो होती है ये बराबर की मतलब एनी टाइम देखोगे तो आप इतना ही भी मिलता रहेगा DC वोल्ट। लेकिन जो ये वाली वोल्ट होती है ये बराबर आपकी मतलब कुछ ट्रांजिशन वगैरह जो इसमें ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, इस ट्रांजिस्टर डेड होने के कारण से आपकी ये वाली वोल्टेज होती है डेड मतलब बढ़ जाती है, यानी कि 13-14 वोल्ट या 15 वोल्ट के आसपास या 18-20 वोल्ट के आसपास चली जाती है, जिसके कारण से आपकी आईजीबीटी बार बार ख़राब होती रहती है। तो अगर ये सेक्शन ख़राब होता है, अगर यहाँ पे वोल्ट आपकी बढ़ी है, तो उसके सिचुएशन में आप देखो यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं, ये वाली 3 ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर को आप चेक करो, इस ट्रांजिस्टर को आप रिमूव करके चेक करो, जिससे आपकी ये वोल्टेज नियंत्रण में आ जाएगी, आपकी आईजीबीटी बार बार नहीं जलेगी। तो ये वोल्ट जो है यहाँ पे आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें देखो अभी आपको वोल्ट बन रही है यहाँ पे 291 वोल्ट। तो 291 वोल्ट की DC बन रहे हैं। ये मैं बात करूँ, जैसे कि आपको मान लीजिए आप इसमें दे रहे हो 220 सप्लाई दे रहे हो, मतलब 220 वोल्ट दे रहे हो, तो उसमें आपको अप्रॉक्सली ये कम से कम 70 से 80 वोल्ट ऐड कर लेता है DC रूप में, इसलिए ये वोल्ट बढ़ करके 300 के अप्रॉक्स चली जाती है। तो इसलिए आपको टेंशन की बात नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे आपको कभी भी मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि 220 से लेकर के 240 से लेकर के और 330 या 40 तक यहाँ पे वोल्टेज आपको देखने को मिल जाएगी। वो आपका इनपुट के अनुसार आधार करता है कि आपको कितने वोल्ट इसको इनपुट दिए हो, तो वैसे आपको यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कि आईजीबीटी जो होती है वो आखिरकार क्यों डेड होती है बार बार। जैसे आपने वोल्टेज चेक कर लिया कितने सिचुएशन में आईजीबीटी की ये वोल्टेज सही होती है, फिर भी आपकी आईजीबीटी बार बार डेड होती रहती है। तो उसका रीज़न एक ही होता है, सारी सेक्शन आपकी सही होने के बावजूद आप आईजीबीटी ओरिजिनल क्वालिटी भी लेते हो। जैसे मैं आईजीबीटी थोड़ी सी नंबर के मैं कन्फर्म करते चलूँ, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कुछ लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि जैसे इसमें आपको आईजीबीटी नंबर लगाई गई है, थोड़ा सा गौर से आप देखोगे तो दिखाई देगा इसमें आईजीबीटी की नंबर जहाँ तक बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है आपका 25N120। जैसे 25N120 KGF का है, उसके बाद में 25N120 आपका KGT का है, उसके बाद में 25N120 आपका TAG का है। तो आपका ये कंपनी जो KGT और KGF की कंपनी की नेम होगी, इस पर आपको डिपेंड नहीं करनी। कभी भी लेनी है आपको स्ट्रॉन्ग टाइप आईजीबीटी लेनी है, जो कि बढ़िया क्वालिटी की आईजीबीटी होगी, वहीं आपको लेनी होगी। दूसरा बात ये बताओ कि ये जो 25N लिखा हुआ है, इसका एम्पियर दर्शाता है कि आपको कितने एम्पियर तक ये सक्षम हो सकता है। इसमें आप 15N120 से लेकर के 25N120 भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, आसानी से चल जाएगी। यानी कि आप 25N120 की जगह पे
15 यानी 120 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, चल जाएगा, आपकी मतलब इंडक्शन एक्टिव हो जाएगी। अब एक और मेथड ये निकल के आती है, जैसे आपने IGBT के बारे में तो समझ लिया होगा कि IGBT अगर आप 15N मतलब 20N के जगह पे 15N लगा देते हो तो भी आपकी IGBT चलने लगेगी। एक चीज़ और आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप IGBT को लगाते हो तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे कूलिंग पेस्ट जरूर लगा देनी होगी, यानी कि इस तरह से आप डायरेक्टली यहाँ पे देखो कूलिंग पेस्ट यहाँ से सूख चुकी है पूरी, तो यहाँ पे हमको थोड़ी सी कूलिंग पेस्ट जब आप IGBT को लगाते हो तो उस टाइम में इस चीज़ को जरूर फॉलो करना है, ताकि ये कूलिंग जो पेस्ट होती है आपकी IGBT को प्रोटेक्ट करती है, आपके मतलब जो भी इसमें नमी वगैरह होते हैं सब आपके डायरेक्टली हीट सिंक से जुड़ी रहती है। तो आप IGBT जब भी इसमें लगाओ तो फिर आप कूलिंग पेस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करो। कूलिंग पेस्ट को लगाओ, ऐसे देखो कूलिंग पेस्ट हमने लगा लिया। अब फिर से इसमें आप नट को टाइट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप कूलिंग पेस्ट नहीं लगाते हो तो फिर आपको एक नुकसान में बता दूँ कि क्या नुकसान आपको झेलने को पड़ सकती है। तो हमारी कूलिंग पेस्ट अब सब ओर से लग चुकी है, ऐसे देखो थोड़ी सी जो बचती है इसको आसानी से ऐसे मतलब इसको जो भी है आसानी से रिमूव कर लेना होगा। ये कूलिंग पेस्ट जब अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो उस सिचुएशन में आपकी जो इससे संपर्क आपकी हीट सिंक की प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसके कारण से आपकी मतलब जो IGBT होती है बार बार डेड होती रहती है। तो जैसे मैंने अभी IGBT की बात करूँ तो 25 यानी 120 हमने इसमें यूज़ किया है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हो और इस तरह से कूलिंग पेड जरूर लगानी होगी। अब बात करते हैं सबसे लास्ट मेथड, ये हमारी इंडक्शन के फ्रंट साइड होती है और इसमें क्या गलती आप लोग करते हो। जैसे आप इंडक्शन चालू करते हो तो उस सिचुएशन में आपकी जो मतलब इंडक्शन होती है आपका 1600 वाट पे एक्टिव होता है। 1300 से लेकर 1600 की अप्रोक्सली आपकी इंडक्शन जो होती है मतलब एक्टिव होता है। आपका जो सबसे लास्ट वाला वाट होता है, यानी ये इंडक्शन 1900 वाट की है, तो सबसे जो लास्ट वाला इंडक्शन होता है 1900 वाट की हो जाती है। तो कितने लोग क्या गलती करते हैं कि वो जल्दी के चक्कर में, यानी कि हमारी खाना जल्दी बने, तो उस सिचुएशन में इसकी पूरी जो वाट होती है वो आपका लास्ट लिमिट तक यानी 1900 वाट तक लेकर चले जाते हैं, जिसके कारण से आपकी IGBT बार बार डेड होती है। आप जब भी इंडक्शन को ऑन करोगे तो आपको 1300 से लेकर के 1600 के बीच में आपकी इंडक्शन ऑन होगी। उस सिचुएशन में आपका IGBT अगर उतना पे आप चलाते हो तो कभी भी डेड नहीं होगा। आप जल्दी के चक्कर में कि हमारा खाना जल्दी बने, तो उस सिचुएशन में अगर चलाते हो तो फिर आपकी इसकी मतलब जो लास्ट कैपेसिटी है उसको आप अप कर देते हो, यानी कि सबसे लास्ट में चले जाते हो 1900 वाट, यानी कि कंपनी इसकी 1900 वाट लिख रही है तो आपको 1900 वाट इसका यूज़ नहीं करना है। आप कभी भी उससे 200 वाट नीचे यूज़ करो, यानी कि 1900 वाट है तो 1600 वाट यूज़ कर सकते हो। लास्ट आपको 1800 तक जानी है, 1900 कभी भी नहीं जानी है। 1800 भी जाते हो तो संकेत बनी रहती है आपका IGBT डेड होने का। आप 1600, 1300, 1000 से लेकर के 1600 के बीच में आप अपना इंडक्शन यूज़ करो। थोड़ा सा टाइम कम लगेगा लेकिन आपका इंडक्शन सेफली बचा रहेगा। तो ये जानकारी हम आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।